Hi guys, what's up? Welcome to episode 3 of Excel for Beginners. So दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर करना है? हमने 4 चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले रेंजेस क्या होता है, दूसरा कैसे इन रेंजेस को एक नेम दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो कैसे सम किया जाता है और कैसे फॉर्मेट किया जाता है वेरियस सेल्स को, जो कि हमने पहले भी कवर किया है अपने एपिसोड 1 और 2 में। आई बटन में लिंक प्रोवाइडेड है, उसे भी चेकआउट कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो शुरू करते हैं। वेलकम टू नैकपैकर्स। माय नेम इज रिदम। सो दोस्तों, सबसे पहले एक पेक्युलर पॉइंट नोटिस करते हैं एक्सेल के रिस्पेक्ट पे। वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अल्फाबेट्स टाइप करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स टाइप किया, तो उसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहती है। और वही अगर मैंने एक नंबर आइडेंटिफाई किया यहाँ पर, तो उसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट राइट रहती है। यानी एक्सेल इस चीज़ को समझ रहा है कि ये अल्फाबेट्स है और ये नंबर्स है। क्या हम भी एक्सेल को समझा सकते हैं कि किस सेल में क्या है? ऑफ कोर्स यस, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है जी, तो टू स्टार्ट ऑफ मैंने क्या किया है, सेल्स लिखा है और सेल्स के अंदर एक सेल का टारगेट दिया है 1 लाख का। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में शुरू होता है इक्वल टू के साथ, तो इक्वल टू के साथ शुरू करते हुए मैंने दिया प्रीवियस सेल का रेफरेंस, दैट इज F6, जो कि हमने एपिसोड 2 में बात की थी। इसके बाद इसमें मैंने किया +1 और +1 लाख करते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट जैसे कि आपको पता है क्या आएगा, ये एक 0 हटा देते हैं, इसका रिजल्ट आ गया 2 लाख। ठीक है जी, अब मुझे इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, फटाफट से बताओ। शिफ्ट एंड डाउन की एंड देन कंट्रोल D। ठीक है जी, तो अभी मेरे पास ये बहुत सारे सेल्स के नंबर्स आ चुके हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मेरे पास इतने सारे नंबर्स आ गए हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक पर्टिकुलर सेल को एक नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे ये बहुत सारे सेल्स आ गए, तो इन बहुत सारे सेल्स को बेसिकली क्या बोल दिया जाता है, एक रेंज बोल दिया जाता है। यानी कि रेंज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए हैं, क्या इनको भी एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया जा सकता है बाय एक्सेल? आंसर इज यस, इनको एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया जा सकता है। कैसे? जैसे हमने सेल्स को नेम प्रोवाइड किया था, बिल्कुल वैसे। तो करते हैं ये नेम प्रोवाइडिंग। अब हमने क्या किया, नेम बॉक्स पे किया क्लिक, वहां पर अब हमने इसको नेम देना। लेट्स से मैं ये जो रेंज है इसको सेल्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार मेरे को इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम बॉक्स में टाइप कर दिया सेल्स एंड एंटर। तो अब इस पूरी रेंज का नाम सेल्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इन रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेम बॉक्स में अपने आप सेल्स लिखा आ गया, जबकि पहले कुछ और सेल का नाम लिखा आ रहा था, राइट। तो रेंज को भी एक नेम प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेल में यूज करता ही है। वो कौन सा फंक्शन है? सम। तो देखते हैं वो किस तरीके से यूज किया जा सकता है और उसका शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि
हमारे पास ये सेल्स के नंबर आ चुके हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनका सम करना चाहते हैं। तो वो चीज कैसे पॉसिबल है, हर फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन। तो हमने इक्वल टू से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर सम लिखा, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करते हैं हर फंक्शन से पहले। डिटेल में फॉर्मूलेज और फंक्शंस हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी सिर्फ जो मोस्ट बेसिक फंक्शन है सम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सम फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहा है, राइट। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहा है। नंबर 1 2 3 इस तरीके से वो मेरे से नंबर्स पूछ रहा है, जो कि ये सारे के सारे रेंज ऑफ सेल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस F6 टिल F11। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको सबको कर सकती हूँ मैं सेलेक्ट। और जैसे ही मैंने इनको सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो कि वहां पर उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने सेल्स लिख दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधा सेल्स भी टाइप करती तो भी वो इस चीज को ले लेता, राइट। तो अब एक्सेल को ये चीज याद हो गई है कि ये जो रेंज ऑफ सेल्स है इनका नाम सेल्स है। तो मुझे कहीं पर भी इस रेंज को यूज करना है, चाहे वो सम के फंक्शन में या किसी और फंक्शन में, तो मैं सीधा सेल्स टाइप कर सकती हूँ और मेरे पास सेम सेल्स की सिलेक्शन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट करना है क्लोज। याद रखना दोस्तों, जितने ब्रैकेट ओपन उतने ब्रैकेट क्लोज। और हर बारी जब स्टार्ट करते हैं हम कोई भी फंक्शन तो हमेशा इक्वल टू से ही करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, एंटर। तो अब मेरे पास जो ये आ गई है, ये है मेरी टोटल सेल्स, दैट इज सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 21 लाख, ठीक है जी। तो यहां पर हमने सम का फॉर्मूला देख लिया है। देखो, बेसिक मैथ्स की बात करें तो क्या होता है, सम होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखें जरा, एक्सेल के पास ये सारे फॉर्मूलेज भी है क्या। चलो यहां पर ट्राई करके देखते हैं। यहां पर मैंने टाइप किया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, कोई ऑप्शन आया नहीं मेरे पास। अच्छा जी, चलो सब्ट्रैक्ट ट्राई करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट भी नहीं आया। ओके, डिवाइड बचा है, वो भी करके देख लेते हैं। डिवाइड भी नहीं है। यानी जो बेसिक मैथ्स के 4 फंक्शन होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन अवेलेबल है। क्या एक्सेल में कुछ कमी है, सिर्फ एक ही फंक्शन दे रहा है वो 4 बेसिक मैथ्स फंक्शन में से। कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो रीजन होगा। सोचिए सोचिए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से एक्सेल ने क्यों ये बाकी फंक्शंस इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ सम का फॉर्मूला दिया। सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो जी, सम के बाद अब एक और चीज पे हम नजर डालते हैं अपनी, दैट इज फॉर्मेटिंग। जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बोला कि हर चीज का एक फॉर्मेट डिफाइन होता है। जैसे ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, उस तरीके से क्या क्या फॉर्मेट अवेलेबल है और उनके क्या शॉर्टकट्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपका फॉर्मेट का एरिया होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी आप देखो तो हर चीज के ऊपर एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है जनरल। जनरल के अलावा और क्या ऑप्शंस है हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। हमारे पास नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है और भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा नंबर है तो मैं यहाँ पर इसको नंबर का फॉर्मेट दे देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड हो चुके हैं। अब हो सकता है डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है आपको, हो सकता है नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है,
यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास ये ऑप्शंस है डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाने के या कम करने के। तो यहाँ से हम अपने डेसिमल प्लेसेस जितने मर्जी बढ़ाए। अब आप देख सकते हो ये हैश आ गया। तो ये हैश कब आता है? ये हैश एक बहुत ही कॉमन एरर है एक्सेल का, जो कि तब आता है जब आपके सेल में इनफ स्पेस नहीं होती। इनफ स्पेस कैसे क्रिएट की जा सकती है? सिंपल है, जस्ट आप यहाँ पे जाओ, दैट इज F एंड G कॉलम के बीच में, क्योंकि F कॉलम में स्पेस की कमी पड़ रही है, तो आप F और G कॉलम के बीच में अगर आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पर करते हो डबल क्लिक, तो एक्सेल अपने आप उतनी स्पेस दे देता है जितनी कि आपको रिक्वायर्ड थी। लेकिन यहाँ पर बहुत फालतू डेसिमल्स आ रहे हैं, मुझे उनको हटाना है। तो उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ पर इंक्रीज डेसिमल प्लेस किया था वहीं पर मुझे क्या करना है, डिक्रीज डेसिमल प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने डेसिमल प्लेसेस किए कम, और मुझे फिर से चाहिए छोटी जगह, मैंने फिर से उसको डबल क्लिक किया, या फिर मैं उसको पीछे की तरफ ड्रैग भी कर सकती हूँ और मेरी स्पेस रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हर चीज़ की एक फॉर्मेट डिफाइन की जा सकती है। आप इसको जितना मर्जी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि एक और बता देती हूँ आपको, इसको अगर हमने करेंसी दे दिया तो करेंसी में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर करेंसी में आप अपने डेटा को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। अब बात आती है शॉर्टकट्स पे। तो जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको 2 शॉर्टकट बताने वाली हूँ। एक तो इस फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट और दूसरा सम का शॉर्टकट। ठीक है, एक तो हमने लॉन्ग फॉर्मूला पढ़ा था इज इक्वल टू सम करके, इसी का एक शॉर्ट वर्जन यानी कि एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है एक्सेल में। तो दोस्तों अब हम शॉर्टकट के थ्रू देखते हैं कि इस सम को कैसे किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ से ये सम हटा दिया और फिर अब इसको हम सम करने वाले हैं शॉर्टकट से। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस रेंज को जिसका हम सम करना चाहते हैं उसे कर लेना है सेलेक्ट, चाहे वो रो में है, चाहे कॉलम में है, चाहे कहीं भी है, हमने उसको कर लेना है सेलेक्ट। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सेल को भी करना है सेलेक्ट जहां पर कि हम अपना सम करना चाहते हैं। तो मैंने कर लिया है वो चीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे ऑल्ट इक्वल टू पे, और जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल टू पे करते हैं क्लिक, तो आपको दिखेगा कि आपका सम हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि वही फॉर्मूला है सम का जो हमने यूज किया था, बस फर्क क्या है, इस बार एक्सेल ने ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला प्रोड्यूस करके दे दिया है, वी डिड नॉट टाइप इट। तो यहाँ पर मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये शॉर्टकट लिख देती हूँ, बड़ा ही यूजफुल शॉर्टकट रहता है, सम का शॉर्टकट है ये। ठीक है जी, क्या है, ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है, ऑल्ट इक्वल टू यूज करके हमने सम कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट के टूवर्ड्स, दैट इज फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट पे। तो फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मेरे को इस सेल को फॉर्मेट करना है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल 1 पे क्लिक करूंगी। कंट्रोल पे 1 क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स हमने सेलेक्ट की है उसका क्या फॉर्मेट आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो। वो नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। ठीक है, करेंसी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है एज पर योर रिक्वायरमेंट। टाइम, डेट, परसेंटेज, डेट में भी लॉन्ग डेट करना है, शॉर्ट डेट करना है, किस टाइप का आप डेट प्रोवाइड करना चाहते हो। टाइम भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, उसका जोन भी स्पेसिफाई कर सकते हो। फ्रैक्शन, साइंटिफिक, परसेंटेज, हर टाइप की आपके पास फॉर्मेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल रहती है। ठीक है, इनफैक्ट आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी फॉर्मेटिंग को। कैसे, ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ पर मैं आपकी रेफरेंस के लिए इसका भी शॉर्टकट लिख देती हूँ, जो कि क्या है,
हमारा कंट्रोल +1। इसको क्लिक करने से हम कर सकते हैं बहुत इजीली फॉर्मेट। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे शॉर्टकट्स याद कैसे करें और क्यों करें। तो क्यों करें का जवाब मैं पहले देती हूँ कि हमें ये सारे शॉर्टकट्स याद इसीलिए होने चाहिए क्योंकि जब हम काम करते हैं ना एक्सेल पे तो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है स्पीड और एक है एक्यूरेसी। वो कहाँ से आएगी? स्पीड आएगी जब आपको आपके सारे शॉर्टकट्स पता होंगे, आपको माउस को टच भी ना करना पड़े। तो सारे के सारे शॉर्टकट्स क्या क्या है, उनको कैसे करना है मास्टर, ये सब हमने सीखना है और बहुत कुछ पूरा एक्सेल हमने एकदम मास्टर कर लेना है। राइट दोस्तों, सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको मजा आया है एंड आपने कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप और कौन से फंक्शंस देखना चाहेंगे एक्सेल के। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।